हेलो गाइस, राधे राधे। आज का जो हमारा वीडियो है ना, वो इस बात पर डेडिकेटेड है कि अगर आपका कुछ ऐसा चल रहा है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ, पढ़ाई कैसे करूँ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इस बात पर डेडिकेटेड है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। तो सबसे पहली बात कि पहले तो एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा कि जब भी आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, कभी भी उसके क्वेश्चन पेपर को मतलब मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ कि उसको कभी भी पहले क्वेश्चन से शुरू मत करो। पहले 5 मिनट पूरा पूरा पेपर देखो, उसके बाद या हमेशा 11वें सवाल, 12वें सवाल, 10वें सवाल, 5वें सवाल, आखिरी सवाल, ऐसे पेपर को शुरू करो। पहले सवाल से कभी सवाल शुरू मत करो। या तो मैंने तो अपना एक लकी नंबर शेयर कर लिया था, मैं 11 नंबर सवाल में से ही शुरू करूंगा और हर सब्जेक्ट को 11 नंबर सवाल से शुरू करूंगा। ठीक है। और दूसरी बात, मतलब देखिए, अब आपको देखिए जेईई मेंस में क्या है ना कि हर चीज का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है। और आपको पूरा स्कोर नहीं करना है, आपको केवल केवल अपनी औकात के अंतर वाले, मतलब समझ रहे हैं ना आपकी। आपको ये नहीं करना कि ये सवाल है मैं इसको करके ही रहूंगा, कोई भी सवाल को अपने ईगो पे नहीं लेना है। आपको बस जितना आपसे हो सकता है उतने करने हैं। तो इस समय पे मैं पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ जो आपको कवर करने चाहिए। यानी कि अगर आपको कैसा ऐसा लग रहा है आपकी तैयारी बहुत वीक चल रही है, तो आपको देखो इतना तो पता है कि हर चैप्टर में कुछ कुछ तो आता है। तो उतने उतने ज्ञान के साथ साथ उस चैप्टर को वहीं छोड़ दीजिए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो बता दे रहा हूँ, जिसमें आप जो स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर को छोड़ दीजिए जिनमें पढ़ने के बाद भी सवाल नहीं बनते। ठीक है। जिनमें पढ़ने के बाद सवाल बनते हैं वही सब वही चैप्टर्स करिए। तो पीसी में आपको अपन को क्या कर लेना है, पीसी में अपन को रेडॉक्स कर लेना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करना है, आयनिक इक्विलिब्रियम करना है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी इंक्लूड कर देता हूँ इसमें। केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना, वो सब। ठीक है। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स प्लस थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है। ये चैप्टर्स ऐसे हैं। देखिए, अब आप कहेंगे एक महीने में ये कैसे होगा, आपको मास्टर लेवल पे थोड़ा ना हर चीज करनी है। आपको उनके नोट्स पढ़ने हैं। नोट्स पढ़ने में कितना टाइम लगता है? मैं कह रहा हूँ 6 चैप्टर के नोट्स पढ़ने में आपको 1 दिन या 1.5 दिन लगना चाहिए, केवल नोट्स पढ़ने हैं। हाई लेवल पे हर चीज को नहीं ले जाना है। जेई इज जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, और अगर फॉर्मूला बेस्ड नहीं आता तो केवल मैथ्स में होता है ऐसा, और सब्जेक्ट्स में नहीं होता। और उसी के लिए मैं अपने वीडियोस डेली अपलोड करता रहता हूँ। हर मतलब 10 to 12 वीडियोस में पूरा एक खत्म करना चाह रहा हूँ उसी को, तो उसके 5-6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। और उसके बाद आईओसी में आपको 11th पूरी कंप्लीट रिवाइज करनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि क्या नाम, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से तो सवाल कम आते हैं, लेकिन भाई देखो ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि इसमें से अगर एक सवाल भी आप फंस गया ना, आपके पेपर में 2 सवाल भी फंस गए, तो मतलब आप ये चीजें ऐसे जो याद रह जाती हैं। अब अगर आप शॉर्ट एनालिसिस को देख लेंगे, मेटलर्जी को देख लेंगे, कंफ्यूजिंग चीजें हैं, याद कम रहेंगी। उसका क्या कहना है, 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर अगेन याद कर लेना है। ठीक है। और सॉल्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन याद रखिए, पूरी चीजें मत याद रखिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट भी दिमाग से निकल जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीजें केवल याद रखें। मैथ्स में क्या करना है, वो कॉनिक सेक्शन में क्या करना है कि लेटर सेक्टर की लेंथ क्या होती है एलिप्स के लिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में एसेंट्रिसिटी दे दी, ए दे दिया, बी निकालना है। 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, वो वाले सवाल। ठीक है। तो और स्ट्रेट लाइन ये तो कोनिक के अंदर ही आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल। ठीक है। और कैलकुलस में आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ के पूरी कैलकुलस कवर करनी है। और उसके बाद आईटीएफ भी कवर करना है मैथ्स में। फिजिक्स में क्या करना है अपन को, ऑप्टिक्स। सबसे पहले नंबर पे ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के उनको याद कर लीजिए। उसके बाद पीवाईक्यू पे कूद जाइए। अगर आप ऑलरेडी मेरा डे वाइज शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने 7 दिन के अंतर्गत या 8 दिन के अंतर्गत पूरी 11th प्लस 12th का रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताई है। 8 दिन के अंतर्गत मैंने हर चैप्टर में बताया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर में मैंने 4 वीडियो के अंतर्गत शॉर्ट्स में सारी की सारी जेईई मेंस वाली चीजें बता रखी हैं, जो जेईई मेंस में सवाल आते हैं कैपेसिटर में। मतलब 4 शॉर्ट्स यानी कि 10 मिनट, उसके अंतर्गत अंतर्गत पूरा बता रखा है कैपेसिटर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें। उसके बाद ग्रेविटेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगेन सारे सारे फॉर्मूले एक जगह लिखिए। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो इस वीडियो पे ये सोच के आया था कि कुछ खास बता देगा ये बंदा जिससे मेरा जेईई मेंस में अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। बेटा, पढ़ाई के बिना कुछ होता ही नहीं है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होता आज के जमाने में, ये समझ के दिमाग में रट लो। ठीक है। और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी ऐसा कि केवीएल लगा दो, या फिर केवल पोटेंशियल मार्किंग का सवाल हो गया, ऑप्शन दी का सवाल हो गया। मतलब नंबर देने वाला चैप्टर, एरर्स हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, वेव ऑन स्टिक हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, एसएचएम हो गया। अगेन बोल देता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी, एरर्स, डब्ल्यूपीई, वेव ऑन स्ट्रिंग, वेव ऑप्टिक्स, यूनिट डायमेंशन, एसएचएम। मतलब मास्टर नहीं कर रहे हैं इन चैप्टर्स को, हर एक कॉन्सेप्ट को इसमें ऊपर ऊपर से देख लेना है, सारे फॉर्मूले मेमोराइज कर लेने हैं,
2023 के और 2024 के सवालों पे नजर मार लेनी है, सवाल सॉल्व कर लेने, हो गया। और अगर आपको मैथ से डर लगता है तो पहले फिजिक्स, आईओसी, ओसी, पीसी करिए, उसके बाद मैथ्स पे आइए, मैथ्स को लास्ट में करिए, ठीक है। और बाकी मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर मैं क्या करता था जेईई मेंस में, कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं क्या करता सबसे पहले कि केमिस्ट्री, आधी केमिस्ट्री करी, फिर मैथ्स पे कूद गया, आधी मैथ्स करी, जो जो सवाल होते जा रहे हैं वो सवाल करता जा रहा हूँ, फिर एक कठिन सवाल उठा लिया। देखिए क्या होता है ना कि हमेशा कठिन सवाल को तब करो ना कि अगर आपसे 4 आसान सवाल करो पहले, फिर एक कठिन सवाल करो। इससे क्या होगा ना, मोमेंटम बनेगा, कठिन सवाल भी सॉल्व होकर निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब सॉल्व हो गया। कठिन कठिन के बाद आसान भी कठिन लगेगा, आसान आसान के बाद आसान कठिन भी आसान लगेगा, ठीक है। और ये मैंने बता दिया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यही बता दिया, ये बता दिया। और इस समय पे अगेन हर वीडियो में कहता हूं, इस वीडियो में भी कहूंगा, टू डू लिस्ट बनाना मत छोड़ो। रोज रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाए कि मेरे को अगले दिन क्या करना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिया आपको, क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ने हैं। डे वाइज स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर सकते हैं, 8 दिन के अंतर्गत है, 4 तारीख हो गई है, 8 दिन अगर फॉलो करेंगे तो तब भी 12 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा बेसिक लेवल पर, जिससे आप 300 में से 180 तो आराम से स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करता हूं, चलिए राधे राधे।